इस दुनिया में हवस की बहुत सी इकसाम पाई जाती हैं, मगर उनमें सबसे ज्यादा मोहलिक किस्म वो है जिसे दोनों फरीकैन आखिर तक मोहब्बत समझते रहते हैं। साल 2008 की बात है, जब मैं 25 साला नौजवान था। मैं इस कदर मोटापे का शिकार हो चुका था कि मेरा वजन 95 किलो हो चुका था। अपनी उम्र से 3 गुना बड़ा मालूम होता था। लोगों के तानों और खुद की अजियत को देखते हुए मैंने घर के करीब अवामी पार्क का रुख किया और दिलो दिमाग में ठान लिया कि अब मेरा ये दूसरा घर है। जब तक खुद को सेहतमंद ना कर लूं और वजन को नॉर्मल ना कर लूं, तब तक इस पार्क से नहीं निकलूंगा। बस फिर तो पार्क के 2 चक्कर लगना शुरू हो गए, सुबह फजर की नमाज के बाद और असर के बाद। रोजाना की जदोजहद शुरू हो गई। पहले 1 घंटा बहुत तेज वॉक करता, फिर मुश्किल वर्जिश को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का मामूल बना लिया। पार्क में तरह तरह के लोग दिखने को मिलते। आते जाते सबसे सलाम दुआ होने लगी। वहां एक रमशा नामी लड़की भी असर के वक्त वॉक करती नजर आती। उसका भी कुछ मेरे जैसा हाल था। वो भी शदीद मोटापे का शिकार थी। उम्र 23 साल थी, जबकि वजन 84 किलो था। अपनी उम्र से बड़ी मालूम होती। सुनहरी रंग के बाल थे जिनको हाई पोनी की होती थी। वो कभी वॉक करती मेरे आगे आ जाती तो कभी मेरे पीछे। हम रोजाना एक दूसरे को देखते रहे। हमारे दरमियान कोई बात नहीं हुई। तकरीबन 1 हफ्ता गुजरने के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं वॉक करके बहुत थक गया तो खुद को रिलैक्स करने के लिए एक बेंच पर आकर बैठ गया। वहां पहले से किसी खातून की कुछ चीजें पड़ी थीं, जिनमें एक चादर थी और पानी की बोतल भी। मैं थोड़ा साइड पर होकर बैठ गया। कुछ ही पल गुजरे कि रमशा वहां आ गई। मैं उसे देख के फौरन उठने लगा कि ये उसकी जगह है, मैं किसी दूसरे बेंच पर चला जाऊं। वो फूले हुए सांस में बोली, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बैठे रहे यहाँ पर। मैं फौरन से बोला, आपका बेंच है ये? मैं बस खाली बेंच समझकर बैठ गया। अरे मेरे घर का बेंच थोड़ी है, कॉमन पार्क है, यहाँ हर बंदा बैठ सकता है। मैं ये बात सुनकर मुस्कुरा दिया। चलें, शुक्रिया आपका। वो मुस्कुरा दी। वो भी बैठ गई। तेज वॉक की वजह से उसका सांस फूला हुआ था। कितना मुश्किल है ना खुद को स्मार्ट करना, फिट करना। बैंड बजी हुई है मेरी तो। मैं उकताहट से बोला। वो हंसने लगी और बोली, सही बात है, बस अल्लाह किसी दुश्मन को भी मोटा ना करे। जीना हराम कर देता है ये मोटापा। वो ये बात करके पानी पीने लगी। उसको पानी पीता देखकर मुझे भी याद आया कि मुझे भी बहुत प्यास लगी हुई थी और वहां पानी नहीं था, तो मुझे मजबूरन सब्र करना पड़ा। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी भरी हुई बोतल देखी, फौरन उसे पानी मांग लिया, जैसे उसको बहुत बरसों से जानता हूं। मैंने बिला झिझक उससे कहा, पानी मुझे भी मिल सकता है? वो ये सुनकर चौंक कर मुझे देखने लगी और गहरी सोच में पड़ गई। जाहिर है किसी अनजान मर्द को कैसे अपनी बोतल दे सकती थी। असल में मेरा हल्क सूख रहा है और आज मैं पानी की बोतल लाना भूल गया और मेरा घर कोई 10 मिनट की दूरी पर है और अभी मजीद चल कर जाना है। यहाँ तो पानी ही साफ नहीं है। वो मेरी इतनी वजाहतें सुनकर मुस्कुरा दी और बोतल आगे करते हुए बोली, ये लें, कोई बात नहीं। मैंने भी फौरन बोतल ली और पीने लगा। आधी बोतल पीने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सारा खत्म ना करूं, क्या पता उसने भी पीना हो अभी। मैंने बोतल उसको वापस कर दी। वो बोली, कोई बात नहीं, आप और भी पी लें। मैं हंसकर कहने लगा, नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपनी बोतल दी। वो मुस्कुराकर चुप हो गई। फिर मैंने सवाल दागा, क्या नाम है आपका? रमशा नाम है मेरा। और आपका? वो मेरा नाम पूछने लगी। मेरा नाम अवैस है। अच्छा, गुड। वो नाम पूछकर चुप हो गई। मैंने फिर सवाल किया, क्या करती हैं आप? वो बोली, अभी तो स्टूडेंट हूं, पढ़ रही हूं। क्या पढ़ती हैं?
वो बोली, मैं बिजनेस की स्टूडेंट हूं। और आप क्या करते हैं? मैं भी पढ़ रहा हूं, आर्किटेक्ट बनना चाहता हूं। अरे वाह, अच्छा लगा सुनकर। आप भी मेरी तरह उम्र में बड़ी लगती हैं, इस मोटापे की वजह से। मैं हंसते हुए बोला। वो जोर से हंस पड़ी। आप सही कह रहे हैं, मोटापा इंसान को उम्र से बड़ा दिखाता है। मैं खुद बहुत परेशान हूं इस बीमारी की वजह से। उसकी ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। कोई बात नहीं, हिम्मत रखें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप फिट हो जाएंगी। हमारी बातों में मगरिब की अजानें शुरू हो गईं। वो बोली, बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ। मैंने कहा, जी जी जरूर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वो बोली, मुझे भी। उसके जाते जाते मैंने फिर सवाल कर दिया, यहां पास में रहती हैं आप? वो पीछे मुड़कर बोली, जी मेरा घर पार्क के साथ वाली गली में है। अच्छा, ये तो बेहतरीन है, मैं जल्दी से बोला। वो मुस्कुराकर आगे चल दी। मैंने भी फौरन घर की राह ली। अगली सुबह आया तो मैं उसी को ढूंढता रहा, लेकिन वो असर के वक्त ही आती बस। फिर जब मेरा असर के वक्त चक्कर लगा तो वो वहां पहले से मौजूद थी, वॉक कर रही थी। उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो मुस्कुरा दी। हम पूरा 1 घंटा वॉक करते रहे और फिर हमारे दरमियान कोई बात नहीं हुई और दोनों घर चले गए। उसके अगले दिन फिर वही रूटीन रही और मैं वॉक के बाद थककर बेंच पर बैठ गया। वो भी वहां आकर बैठ गई और बोली, कैसे हो आप? मैंने कहा, ठीक हूं, आप बताओ कैसी हो? कुछ कमी आ रही है क्या वजन में? वो हंस पड़ी। अरे नहीं, इतना आसानी से थोड़ी होगा कम, बस लगे हुए हैं, कभी तो बेहतरी होगी। मैंने हाँ में सर हिलाया। जी इंशाल्लाह। आप सिर्फ शाम की वॉक करती हैं? मॉर्निंग वॉक भी किया करें ना, वर्कआउट ज्यादा बढ़ाएं, जल्दी फिट होंगी। हाँ, आप सही कह रहे हैं। आप मॉर्निंग वॉक करते हैं? वो मुझसे पूछने लगी। जी हाँ, और 2 टाइम की वॉक से ही कुछ फर्क पड़ रहा है मुझे। मैंने 2 kg कम किया है वजन, अभी 1 हफ्ता हुआ है। वो बहुत खुश होकर बोली, ये तो बहुत अच्छा हुआ, ऐसे ही मेहनत करते रहें। जी आप भी ज्वाइन करें ना मॉर्निंग वॉक। जी इंशाल्लाह कल से। मैंने बहुत सोचते हुए, बहुत झिझक कर उसे कहा, मुझे आपका नंबर मिल सकता है क्या, अगर आप बुरा ना माने तो। वो सोचते हुए बोली, क्यों, आपको नंबर क्यों चाहिए? बस वैसे ही आपसे बात हो जाया करेगी। उसने अपना नंबर दिया और उठकर चली गई। मैंने घर जाते ही उसे मैसेज किया, आप आएंगी कल मॉर्निंग वॉक पर? थोड़ी ही देर बाद उसका जवाब आया, आप इतना बोल रहे हैं तो आ जाऊंगी। वैसे आपने मेरा नंबर क्यों मांगा? मैंने कहा, बात करने के लिए। आप मुझे इखलाक से बहुत अच्छी लगी हैं। वो ओके करके खामोश हो गई। अगली सुबह जब मैं पार्क पहुंचा तो वो मुझसे पहले वहां मौजूद थी। मैं उसे हैरत से देख रहा था। वो बोली, क्या हुआ अवैस, इतनी हैरत क्यों हो रही? मैंने कहा, नहीं हैरत नहीं, खुशी हो रही है। अच्छा लगा आपको मॉर्निंग वॉक पर देखकर। अब आप देखना, बहुत जल्दी आपका वजन कम हो जाएगा। हम दोनों हंस पड़े और अपने वॉक ट्रैक पर चल पड़े। वॉक करके बैठे तो वही रोज की गपशप। यूं 2 माह तक हम रोज मिलने लगे। रोज बातें करते और घर जाकर भी बातें होती। हमारी दोनों की दोस्ती एक दूसरे में दिलचस्पी में बदलने लगी। आहिस्ता आहिस्ता हमारा रुझान बढ़ता गया। कुछ महीनों बाद हमारा अच्छा खासा वजन कम हो गया। हमें बहुत खुशी थी। साथ ही हमारी दिलचस्पी मजीद गहरी होती गई। अब मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। उसने कहा, इतना बड़ा फैसला लेते वक्त तुमने क्या सोच के मेरे बारे में ये सोचा कि मुझे लाइफ पार्टनर बनाने का ही सोच लिया? उसके इस सवाल का मुझे कोई जवाब नहीं पता था। मैंने कहा, तुम अच्छी लगी हो बस। वो बोली, जाहिर है इतने वक्त तक एक दूसरे को देख रहे हैं, मिल रहे हैं, अच्छी तो लगी होंगी, लेकिन ऐसी क्या खास बात देख ली मुझ में जो मुझे शादी के लिए बोल दिया? मुझे कोई खास वजह या मखसूस क्वालिटी नहीं समझ आ रही थी कि उसे बता पाऊं कि इसलिए तुम्हें पसंद किया।
मैंने बात बदल दी और वो भी चुप हो गई। उसके बाद हम शादी का जहन में रखते हुए एक दूसरे के मजीद करीब होते गए, लेकिन कभी खुल के एक दूसरे को सही से कोई खास वजह नहीं बताते थे कि कौन सी मखसूस वजह हमें एक दूसरे के करीब कर गई। शायद कोई खास वजह थी भी नहीं। शादी करेंगे के नाम पर हम बहुत करीब होते गए और समझने लगे कि हमें एक दूसरे से बहुत मोहब्बत हो रही है। मोहब्बत के नाम पर आखिर वो दिन भी आ गया जब हम बहक गए और एक दूसरे को निकाह से पहले ही पा लिया। हर रोज हमारी मुलाकात होती, शहर से बाहर हम लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते। जिंदगी अच्छी महसूस हो रही थी, लेकिन एक दिन रमशा बोली कि अवैस, अब जल्दी रिश्ता भेजो ताकि शादी कर लें। मैंने कहा हाँ हाँ कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है। वो रोज मुझे रिश्ते का कहने लगी, पर मेरा कोई खास दिल नहीं बन रहा था कि उसे शादी करूं, क्योंकि शादी की जो रौनक होती है वो तो खत्म हो चुकी थी। मैंने अपने घर वालों को जैसे तैसे भेजा, लेकिन मेरे घर वालों को वो और उसकी फैमिली कुछ खास पसंद ना आए। मैंने उसे सब बता दिया कि मेरी फैमिली ये सब बोल रही है। वो बोली हैरत की बात है, इतना टाइम तुम मेरे साथ टाइम पास करते रहे थे, जो अब शादी के लिए तुम्हारी ये बातें हैं। मैंने कहा नहीं यार, ऐसा नहीं है, तुम जानती हो मैंने खुद ही तुम्हें शादी का बोला था। वो बोली ठीक है, तुमने नहीं करनी तो ना करो शादी, मेरा भी एक जगह रिश्ता तय हो गया, मैं अपने घर में कुछ दिनों की मेहमान हूं। उसकी ये बात सुनकर मुझे अजीब हैरत हुई और मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि यानी हम एक दूसरे से कोई मोहब्बत नहीं करते थे, बस मिले वक्ती अट्रैक्शन हो गई और एक दूसरे से मोहब्बत के नाम पर मिलाप भी कर लिया। यानी यह हम दोनों की सिर्फ हवस थी, जिसे हम दोनों ने मोहब्बत का नाम देकर खूब बेवकूफ बनाया। तो जब निकाह का वक्त आया, ना तो उसका दिल हलकान हुआ मेरा इनकार सुनकर, और ना ही मेरा दिल हलकान हुआ। हम इंसान कितना घटिया है ना, एक दूसरे को झूठे मोहब्बत के दावों में फंसाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम निकाह के नाम पर वो काम कर लें जिसके लिए निकाह का लफ्ज बहुत जरूरी है। दोस्तों, निकाह के नाम पर खुद को बेवकूफ बनाना छोड़ दें। एक हराम को सरअंजाम देने के लिए एक हलाल लफ्ज का टैग ना लगाएं साथ। हमारे माशरे में दिन ब दिन गलत काम बढ़ता जा रहा है, किसी को फेसबुक से तो किसी को सोशल मीडिया की किसी और ऐप से, किसी से मोहब्बत हो गई तो किसी को एक बार देख लेने के बाद मोहब्बत हो गई। दोस्तों, ये मोहब्बत नहीं होती, ये सिर्फ वक्ती अट्रैक्शन होती है। और यही वजह है कि लव मैरिज के बाद यही जोड़े ही आपस में ज्यादा लड़ रहे होते हैं, जो कहते हमें तो बहुत मोहब्बत है एक दूसरे से। अपनी हवस को खुदारा मोहब्बत जैसे पाक एहसास का नाम मत दें। मोहब्बत बहुत खास और पाक एहसास है, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। लिहाजा अपनी रोज की गपशप मिलने मिलाने को मोहब्बत जैसे पाक एहसास के साथ मत मिलाएं।